चलिए निकाल लीजिए आप लोग। 24 तारीख का है, 24/1/2023 का पेपर निकाल लीजिए सभी कोई। 24/1/2023 मैथ पेडागोजी 46 नंबर से। चलिए पूरा एकदम एक एक चीज़ को पकड़ा जाएगा और लगे कि भाई नोट करने वाला है उसको आप लोग खुद से फटाफट नोट करिएगा। चलिए प्रथम प्रश्न है, और ये प्रश्न कहता है क्या कि एक शिक्षक ने कक्षा के बच्चों को कुछ वस्तुएं दी और पूछा कि कौन सी वस्तुएं लुढ़केगी और कौन सी वस्तुएं सरकेगी। निम्नलिखित में से कौन सा उपयुक्त गतिविधि का उद्देश्य नहीं है। मतलब एक टीचर है, एक बच्चा को दे दिया लुढ़कने वाला सरकने वाला, पूछ रहा है कि कौन लुढ़कने वाला है और कौन सरकने वाला है। तो ये जो है जो गतिविधि जो हो रहा है इसका उद्देश्य कौन सा नहीं है, नेगेटिव पूछ रहा है, क्या होगा। फर्स्ट में बोला कि वस्तुओं को समूह में वर्गीकृत करना, ये तो होगा क्योंकि बताएगा कि यह लुढ़कने वाला है या सरकने वाला है, ये तो होगा। लेकिन नेगेटिव खोजना है हमको, कौन होगा? डी। क्यों मार रहे हैं आप लोग? अनुशासन लगा के रखा हुआ है। तो ये अनुशासन का काम 1 to 5 में नहीं होता है और कोई भी ऐसा पढ़ाई नहीं जिसमें अनुशासन के बारे में चर्चा किया जाए। सीटेट गलत मानता है उसको, तो नेगेटिव था, डायरेक्ट आंसर मिल गया। अगला प्रश्न है, पूरे ध्यान से करना है और लगे कि भाई नोट करे तो करना है भाई। कहता है कि बोझ रहित अधिगम, बोझ रहित, रहित मतलब होता है नहीं, माने बोझ के बिना, अधिगम को सर्वप्रथम किसने अवधान मिला, किसमें अवधान मिला है? कोठारी आयोग में है, राष्ट्रीय शिक्षा नीति है, यशपाल समिति है या शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 है, किसमें है ये? तो याद रखिएगा बोझ के बिना पढ़ना या बोझ रहित अधिगम, ये बात आपके यशपाल समिति में अंकित है। इसको नोट करने वाला है पॉइंट, है ना। बोझ रहित अधिगम या बोझ के बिना सीखना किसमें आएगा? यशपाल समिति 1993, कोठारी आयोग 1964 से 66, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 और शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009। ठीक है, तो यहाँ आपका सबसे बेटर उत्तर कौन हो जाएगा? सी, 47 का सी। 48 कहता है, सुनिएगा पूरे ध्यान से, कि प्राथमिक कक्षा के गणित में टाइल पैटर्न बोले तो टेसिलेशन की गतिविधि को शामिल करने का क्या प्रासंगिक है, बताइए। तो फर्स्ट में क्या बोला? फर्स्ट में गलती क्या कर रहा है? क्या लिख रहा है? व्यस्त रखने वाली बात। और मनोरंजन भी है, ऐसा नहीं है मनोरंजन के लिए ही होता है पढ़ाई और व्यस्त करने के लिए, तो ये फर्स्ट गलत गया। बी में क्या गलत है? उच्च स्तरीय, क्योंकि हम लोग भाई 1 to 5 का हल कर रहे हैं तो उच्च स्तरीय तो नहीं मारेंगे, ये आपका गलत हो गया। और सी कहता है, सुनिए क्या गलत है इसमें? अधिगमकर्ताओं को अनुपात समानुपात के विचारों को विकसित करने में मदद करना। तो देखिए अनुपात असमानुपात में दो ही चीज में कर रहा है, तो ये फिक्स वाली बात हो गया। और अनुपात ऐसे भी 1 to 5 में पढ़ाई नहीं होती है, ठीक है। तो हो जाएगा कौन सा? यह अधिगमकर्ताओं में समतल पृष्ठों के क्षेत्रफल की अवधारणा समझने में मदद करता है। सबसे बेटर आपका क्या मदद करता है? अब इसको थोड़ा सा आप लोग नोट तैयार करें, बेटर नोट तैयार होगा। नोट में लिखिएगा कि टाइल या पैटर्न या टाइलिंग या टेसिलेशन लिख लीजिए, यहाँ से यहाँ तक, टाइल से लेकर टेसिलेशन तक लिख लीजिए। और इसका लिख लीजिएगा, इसका प्रयोग लिख करके तीर का चिन्ह दीजिएगा और लिख लीजिएगा समतल पृष्ठ के क्षेत्रफल की अवधारणा समझने के लिए किया जाता है। सबसे बेटर नोट तैयार होगा और धांसू नोट मिलेगा ये। चलिए टाइल पैटर्न टेसिलेशन की बात करें
तो 100% आपका समतल पृष्ठ क्षेत्रफल की बात करेगा, पूरे 100%। ठीक है, लिख लिए। आंसर में क्या लिखना है? समतल पृष्ठों के क्षेत्रफल की अवधारणा। चलिए अगला प्रश्न देखिए, मजेदार है। वैन हीले के ज्यामितीय चिंतन के स्तर के अनुसार विद्यार्थी किस स्तर पर वर्गों को नियमित चतुर्भुज के रूप में पहचानने में सक्षम होगा? वर्ग को नियमित रूप से पहचान लेता है, कौन सा स्तर बताए सर? विश्लेषण नहीं होगा, यहाँ पे लिखा है कि वैन हीले के ज्यामितीय चिंतन स्तर के अनुसार विद्यार्थी किस स्तर पर वर्गों को नियमित चतुर्भुज के रूप में पहचानने में सक्षम है। नियमित रूप से समझ रहा है तो लास्ट लेवल चला जाएगा अनौपचारिक। कौन सा लेवल? अनौपचारिक। अब भाई ये मजेदार नोट आपको मैं बनवा देता हूं, जो जीवन में आपको कभी गलती नहीं होगा। ये लिख लीजिएगा, वर्गों को ये लिख लीजिएगा नियमित, कैसे लिखिएगा? एक सेकेंड मैं बता देता हूं, ऐसे लिखिए। ज्यामिति को नियमित रूप से पहचानने में सक्षम, ज्यामिति को नियमित रूप से पहचानने में सक्षम, अतिरिक्त चिन्ह दीजिए, औपचारिक निगमन में होता है। ये हो गया प्रभावी नोट। ज्यामिति को नियमित रूप से पहचानने में सक्षम, अतिरिक्त चिन्ह दीजिएगा, लिखिएगा अनौपचारिक निगमन में होगा। ये मजेदार नोट हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न। एक एक चीज को सीखना है, नहीं तो सीटेट में है ना, ये नहीं कि भाई क्वेश्चन करते चले गए और कुछ नहीं बना। तो कुछ नोट्स करना है और तैयार रखिए अपने कलम कॉपी को। चलिए प्रश्न कहता है कि निम्नलिखित में किस प्राथमिक स्तर की गणितीय पाठचर्या में सबसे अधिक बल दिया गया है? हाँ, सबसे बेटर अगर 1 to 5 में कहा जाए तो जिज्ञासा की बात, इससे बेटर कुछ नहीं होगा। जिज्ञासा से बेटर कुछ नहीं, रुचि से बेटर कुछ नहीं, चिंतन से बेटर कुछ नहीं। तो यहाँ पे कौन होगा? जिज्ञासा वाली बात। ठीक है, चलिए नेक्स्ट प्रश्न है। कहता है कि भाई एक व्यक्ति, सुनिएगा, गणित का उत्तम शिक्षक बनना चाहता है, माने अच्छा शिक्षक बनना चाहता है। ठीक है भाई, बने, कोई बात नहीं। एक उत्तम गणित शिक्षक बनने के लिए उसमें होना चाहिए, क्या होना चाहिए उत्तम शिक्षक बनने के लिए? ऑप्शन क्या, फर्स्ट में गलत क्या किया है? अल्प समय में। देखिए अल्प समय में कोई भी व्यक्ति अगर कोई समस्या को हल कर देता है तो जरूरी नहीं है कि वो अच्छा मैथ वाला टीचर है। बी में क्या गलत है? बीज गणित ज्यामितीय का अच्छा ज्ञान। ये जो अच्छा ज्ञान है बीज और ज्यामितीय दो ही चीज के लिए बोल रहा है, तो अच्छा ज्ञान भी गलत हुआ। सबसे बेटर कि अवधारणात्मक ज्ञान और गणितीय विषय वस्तु को वास्तविक जीवन से जोड़ने की क्षमता। मतलब आप एक गणित का अच्छा टीचर तब कहलाएंगे जब कोई गणित को वास्तविक जीवन से जोड़ के पढ़ाया जाए। हम आपको बार बार पढ़ाते हैं, चलिए भैया इसको हम ठेठ में आप लोगों से समझाते हैं। दुकानदार के पास गए, ऐसे हुआ, तो इस प्रकार से हो जाता है क्या, वास्तविक जीवन से जोड़ना, और जल्दी बनता है। लगता है कि हम कहीं दुकानदार के पास गए हैं और जल्दी से हल होता है। और डी में गलत, केवल वाली बात और सूत्रों का ज्ञान। बहुत अच्छा, तो ऐसे ऐसे वर्ड को पकड़ लेना है, नस पकड़ लेना है। ठीक है, चलिए 52 का शायद कूट देता है। 52 में कूट है, और आप लोग ध्यान से हल करें इसको कि निम्नलिखित कथनों में कौन से कथन, बड़े ध्यान से, कलन विधि के लिए सही है। फर्स्ट बोला कि कलन विधि को हाल ही में कंप्यूटर के विकास के बाद विकसित किया गया है। नहीं सर, सुनिए, कलन विधि बहुत पहले से आ रहा है, यही कह रहा है हाल ही में विकसित किया गया है, तो ये तो गलत हो गया। बी में है कि इसमें तार्किक क्रम से निर्देशों के चरण दर चरण समुच्चय समाविष्ट। हम आपको एक बार लिखवाए थे कि कलन विधि के बारे में कभी भी बोलेगा तो उसमें चरण दर चरण बोलेगा। तो एक बहुत अच्छा नोट बन जाएगा यहाँ पे, कलन विधि लिख करके तीर का चिन्ह दीजिए और लिख दीजिए
उसमें लिख लीजिए चरण दर चरण, ये आएगा ही आएगा, ठीक है। तो बी सही चला गया, चरण दर चरण लिख लिए। चलिए, और सी कहता है कि जब हम कलन विधि का प्रयोग करते हैं तब हम समस्याओं को छोटे छोटे चरणों में तोड़ सकते हैं। तो जब चरण दर चरण करेंगे तो भाई छोटे छोटे टुकड़े में टूटेगा। तो चरण दर चरण जो लिखे हैं आप लोग, उसके कोष्ठ में लिख लीजिए छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ना। ये बन गया आपका प्रभावी नोट। सीटेट में कोई भी फेल नहीं करेगा अगर ये नोट्स आप देख करके एक बार जाते हैं तो, जो लिखवा रहे हैं अभी। चलिए, और डी कहता है, बी और सी तो सही चला गया, और डी में क्या गलत कर दिया है कि गहन निर्देश का असंख्य अनुक्रम, ये जो असंख्य की बात कर दिया है, असंख्य, तो भाई 1 to 5 के बच्चा के लिए असंख्य भाई गलत हो जाएगा ना। तो असंख्य अनुक्रम जो हो जाएगा ये गलत है। सबसे बेटर आपका उत्तर बी और सी, बी इज द राइट आंसर। चलिए, अब एक एक चीज को सीखना है। यहाँ पे आप लोग जब से हम पढ़ते हैं आप लोग भी मन में पढ़िएगा तो बेटर होगा, नहीं तो भाई नींद लेते रहिएगा और जमाई लेते रहिएगा। ये चलिए, निम्नलिखित में से कौन सा घटक विद्यार्थियों में गणित के भय को बढ़ाने में योगदान नहीं करता है? भय को बढ़ाने में योगदान नहीं, मतलब कि पॉजिटिव प्रश्न है, परीक्षा वाला तो नेगेटिव हो गया। गणित का अमूर्त स्वरूप ए नहीं होगा, मानसिक क्रियाकलाप पर बल ए भी नहीं, सबसे बेटर सी जाएगा। जेंडर संबंधित विशिष्ट क्षमताएं, ये जो होता है वह गणित में भय को बढ़ाने में योगदान नहीं करता है। मतलब समझिए, अगर आप लड़की है तो इसका मतलब ये नहीं है कि आपको गणित नहीं आता है। कोई लड़का है ये जरूरी नहीं है कि उसको मैथ ही आ जाएगा सब का सब, ठीक है। तो ये जेंडर संबंधित जो विशेषताएं होती है यह भय पैदा नहीं करता है। अब पूछा है कि भय को बढ़ाने में योगदान नहीं देता है तो कौन होगा? जेंडर। सबसे बेटर कौन सा? सी। चलिए, निपुण भारत आ गया, और निपुण भारत की मैं बात करूं तो निपुण भारत में कहा गया है क्लास 1 से लेकर के 3 तक के बच्चों को संख्यात्मक एवं आधारभूत कौशल का विकास करना। निपुण भारत के तहत ये प्रश्न पूछता है। और निपुण भारत दस्तावेज के अनुसार आधारभूत स्तर पर बच्चों के लिए निम्नलिखित में कौन से महत्वपूर्ण गणितीय कौशल आवश्यक है? बताए। निपुण भारत के तहत तो पहले तो पकड़े कि भाई ये जो बच्चा है वह 1 से लेकर के 3 तक का है, तो निम्नलिखित में कौन सा महत्वपूर्ण गणितीय कौशल आवश्यक है आधारभूत बच्चों के लिए? देखिए, तो तर्क तो काफी बेटर होता है। ये देखिए सर, कूट तो नहीं ना दिया है, कूट ही है। एक सेकेंड, पहले कूट को तो देखा जाए। चलिए ठीक है, तो देखिए निपुण भारत 1 से लेकर के 3 तक के बच्चों के लिए है। तो बच्चा भाई अवलोकन करेगा। अब भाई अवलोकन जब करेगा तो कुछ ना कुछ माइंड लगाएगा, और माइंड लगाना को ही क्या कहते हैं? तर्क कहते हैं। तो ये तर्क भी चला गया। आज जब अवलोकन कर रहा है तो आंखें से ना देखेगा भाई, तो इसको हो गया क्या? दृश्यकरण। और दृश्यकरण हो रहा है, आज जब बच्चा देख रहा है तो कुछ ना कुछ बोलेगा, तो उसको कहते हैं संप्रेषण। आज जब संप्रेषण करेगा तो ये जो गणितीय कौशल के बारे में मैं बताता हूँ, गणित क्या है? तो अमूर्त अवधारणा है। गणित क्या है? अमूर्त अवधारणा या विचार है। तो आपका टोटल सही चला गया, ए बी सी डी। लेकिन एक चीज समझिए, गणित जो है अमूर्त अवधारणा है, लेकिन क्वेश्चन में बोला कि महत्वपूर्ण गणितीय कौशल आवश्यक है, तो एक गणित के बारे में नहीं पूछा जा रहा है, ये निपुण भारत के तहत पूछा जा रहा है। तो निपुण भारत के तहत ये अमूर्त वाली बात नहीं होगा। अगर मूर्त की बात करता तो बेटर होता, क्योंकि क्लास 1 से लेके कितना है? 3। तो 1 से 3 तक अमूर्त चीज तो रखेंगे नहीं, पकड़ने वाली बात है। तो आपका ए बी सी और डी सही चला गया। चलो, अगला प्रश्न है, ये कूट नहीं ना है? नहीं है।
चलिए इसको पुटाई किया जाए। प्रश्न कहता है कि संख्या बोध के विकास के लिए सबिटाइजेशन एक महत्वपूर्ण पहलू है, तो सबिटाइजेशन का अर्थ क्या है? तो सबिटाइजेशन का अर्थ लिख करके आप लोग एक तीर का चिन्ह दे दीजिए और लिख लीजिए, शीघ्रता से देखकर समुच में वस्तुओं की संख्या ज्ञात करना। मतलब शीघ्रता से, लिखिए ऐसे, देखकर, शीघ्रता से देखकर वस्तुओं की संख्या ज्ञात करना। वस्तुओं की संख्या ज्ञात करना क्या कहलाता है? तो सबिटाइजेशन कहलाता है, सबिटाइजेशन कहलाता है। ठीक है, ये आप लोग जरूर नोट करें क्योंकि ये पेडागोजी नहीं है। आगे बढ़े, चलिए नेक्स्ट पर आ जाते हैं। मजेदार चीज है और पूरे रुचि के अनुसार देखना, एक एक चीज को निचोड़ निकाल लेना, इससे बस हो जाएगा। प्रश्न कहता है कि निम्नलिखित में कौन सी गणित में परियोजना कार्य का उद्देश्य नहीं है? नेगेटिव खोजना है। कौन सा उद्देश्य नहीं है सर? आप लोग खोजे इसको फटाफट। फर्स्ट में क्या बोला? फर्स्ट में बोलता है कि बच्चे को अर्थपूर्ण रूप से सामूहिक कार्य में संलग्न रखना। ठीक है, ये तो पॉजिटिव बोला। बच्चे की अवधारणात्मक समझ को आंकना, ये भी ठीक है क्योंकि आप एक टीचर हैं, तो ये भी सही हो गया। बच्चे को घर पर उनकी खाली समय का उपयोग करना, ये गलत हो गया। खाली समय के लिए बच्चे को छोड़ दीजिए क्योंकि उसका माइंड थोड़ा सा शांत रहे। ठीक है, तो खाली समय का उपयोग आप कर दे रहे हैं, समझिए बच्चा क्या होगा, बंधक बन गया ना, ऊब जाएगा बच्चा। ऐसे खेलने का टाइम में कहेगा चलो भाई पढ़ने हैं, 10 को गाड़ी देगा मन में, समझे? तो आपका उत्तर सबसे बेटर कौन होगा? सी हो जाएगा। अब आ जाइए, नेक्स्ट प्रश्न है कि प्राथमिक स्तर पर प्रारूप पहचान एवं पूर्वानुमान पर विशेष बल दिया जाना चाहिए, क्योंकि, अब भाई क्योंकि ऐसे अभ्यास गणित में विवेचन कौशल को प्रोत्साहित करता है। बात सही है। देखिए क्या लिखा हुआ है प्रश्न में कि प्राथमिक स्तर पर प्रतिरूप पहचान, पूर्वानुमान, दो चीज, प्रतिरूप एक पहचानने वाला और एक अनुमान वाला, दो चीज क्या करता है? तो आपके गणित में विवेचन कौशल को क्या करता है? प्रोत्साहित करता है। सबसे बेटर आपका ये मिला, तो भाई बी क्यों नहीं हुआ? व्यस्त की बात किया है। और सी क्यों नहीं हुआ? परीक्षा की बात किया है। डी क्यों नहीं हुआ? प्रतिरूपों को सीखना आसान है। ये जरूरी नहीं है कि सारे बच्चे के लिए ये चीज आसान ही हो जाए, सबको लेके चलना है सर। तो आपका उत्तर क्या हो गया? ए। अब नेक्स्ट प्रश्न है, इसको पढ़ा जाए, मन में पढ़े आप लोग, इसको ध्यान से पढ़े। प्रश्न कहता है निम्नलिखित में कौन सा गणितीय चिंतन और अविकल्पनीय चिंतन के बारे में सही नहीं है? तो भाई कौन सा सही नहीं है? फर्स्ट बोला अविकल्पनीय कंप्यूटेशनल चिंतन गणितीय घटकों के साथ गणित में समस्या को हल करने तक सीमित है। यहाँ पे पकड़ा गया आपका क्या, कौन से वर्ड से? सीमित वर्ड से ये पकड़ा गया है, नहीं तो ये नहीं पकड़ाने वाला था। ठीक है, तो नेगेटिव प्रश्न बोला, हमको नेगेटिव मिल गया, तो इससे बेटर कुछ नहीं। चलिए नेक्स्ट पढ़ाते हैं। और प्रश्न कहता है कि निर्देश के दौरान अधिगम की प्रगति को आंकने के लिए गणित शिक्षक द्वारा निम्नलिखित में कौन सा आकलन विधि का उपयोग किया जाता है? निर्देश के दौरान, मान लीजिए आप एक टीचर है, बच्चा को आप कोई चीज निर्देश दे देखिए करके आओ, तो उसमें आप कौन विधि का आकलन करते हैं? देखते हैं कि बच्चा कर रहा है कि नहीं कर रहा है क्या। तो इसमें क्या होगा, कैसा आकलन होगा? रचनात्मक आकलन सबसे बेटर होता है और बाकी सारे आकलन बेकार है।
इसके आगे सब फीका है, रचनात्मक के आगे। चलिए अंतिम प्रश्न है, ये क्या किया है जरा देखिए। जोड़ बटा का जोड़ 1 to 5 में नहीं होता है, सबसे पहली बात। और बच्चा गलती क्या कर रहा है, 4 + 5 को जोड़ के लघुत्तम लिख दिया, कितना 9, ऊपर 3 2 5 मैंने सामने सामने जोड़ के लिख दे रहा है। मतलब आप एक टीचर है तो क्या करिएगा, कह रहा है कि त्रुटियों को सुधारने के लिए गणित के एक शिक्षक के रूप में आप विद्यार्थियों का किस प्रकार समर्थन करेंगे, बताएं। आप एक टीचर है, कैसे समर्थन करेगा ऐसे बच्चों को। फर्स्ट में क्या गलत किया, समस्या को एक कार्यपत्रक विद्यार्थियों को अभ्यास के लिए दे करके नहीं, तो बच्चा पहले ही दे देगा, पहले ही गलत कर रहा है तो उसको और देंगे तो भाई और गलत करेगा ना, तो ये तो गलत हो गया। अब देखिए अगला कहता है विद्यार्थी को अपने उन सहपाठियों से उत्तर नकल करने की, क्या गलत लिखा, नकल करना, ये आपका घटिया बात है। और सी है कि विभिन्न कागज के वृत्ताकार कटआउट द्वारा दर्शाए गए ये समझाना कि उन्हें कैसे जोड़ा जाता है। और हमारी बात ध्यान से समझ लीजिए और एक गांठ बांध लीजिए कि कभी भी भिन्न का प्रश्न कहता है तो कागज मोड़ने की बात करेगा और नहीं तो कटआउट वाली बात जरूर करेगा। ये भिन्न के प्रश्न में 100% करता है और 100% वाला उत्तर मिल गया आपका, सी हो गया समाप्त। चलिए अब नेक्स्ट में करेंगे हम लोग अगला सेशन।